देश में कोरोना के केस 7 लाख के पार, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की गई जान, वायरस से मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस, कुल केसेस की संख्या बढ़कर 2,12,000 के करीब। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 लोगों की मौत, अब तक 9,000 से ज्यादा मौत। मुंबई में भी कहर जारी, कोरोना केस 85,000 से ज्यादा, मुंबई में मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के मामले 1 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,100 से ज्यादा। दिल्ली में रोजाना के केस में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में करीब 1,300 नए मरीज आए सामने। दिल्ली में रिकवरी रेट में सुधार, ठीक होने वालों की तादाद 71% से ज्यादा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की, कहा जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चाइना, गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। आज तक के पास है सैटेलाइट इमेजेस, अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को झड़प वाली जगह से पीछे ले जा रही है चीनी सेना। फिंगर 4 के पास चीन के 62 नए पोस्ट हटाए गए। पैंगोंग झील से भी सीमित संख्या में चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत। फिंगर 4 रिज लाइन में चीनी सेना ने ध्वस्त किए अपने कुछ निर्माण, गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा घाटी से हटा चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला, आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति। चुशुल में कमांडर्स की बैठक के बाद तय समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका। चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बातचीत। लेह में जहां प्रधानमंत्री ने सैनिकों में भरा जोश, वहां पहुंचा आज तक ग्राउंड जीरो से बीआरओ के काम की पड़ताल। लेह के पास नीमू में बीआरओ ने बनाए 3 पुल, टैंक और हैवी व्हीकल्स ले जाने में मिलेगी मदद। लेह के खारदुंगला में सड़क के लेन को दोगुना करने में जुटा बीआरओ, सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टिविटी होगी आसान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। इलाके में अभी भी 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मुजफ्फराबाद में कई जगह पर लोगों ने की नारेबाजी। बीएसएफ ने मालगाड़ी पर बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, मानव तस्करी का आरोप। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 50,000 का एक इनामी बदमाश ढेर, दूसरा फरार। गैंगस्टर विकास दुबे का शहर शहर पोस्टर, हापुड़ थाने में भी लगी 2.5 लाख के इनामी की तस्वीर। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त, ये कार विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की। विकास दुबे केस में 4 और पुलिस वालों पर गिरी गाज, मुखबिरी के आरोप में एक्शन। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे। सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई 50 टीम, नेपाल से लेकर बिहार और एमपी तक तलाश। सामने आई शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी, एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की भूमिका की भी होगी जांच। चश्मदीद ने खोली विकास दुबे की पोल, कहा बदमाशों ने छत से कूदकर सीओ को मारी गोली। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी, पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को दबोचा। सामने आया विकास दुबे का 2017 का इंटरव्यू, बीजेपी के 2 विधायकों का लिया नाम। बीजेपी के विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्तों की बात को किया खारिज, बोले कुछ भी बयान दे सकता है गैंगस्टर। विकास दुबे को लेकर सुलग रही यूपी की सियासत, कांग्रेस ने लगाया सूबे में जंगल राज का आरोप। कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान, टॉप माफिया की लिस्ट तैयार। सीएम योगी ने पुलिस को दी खुली छूट, हर हाल में बड़ी अपराधियों की पूरी तरह से नकेल कसने का आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर, मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में भी अपराधियों पर शिकंजा कसा, कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क। ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैसला के 3 प्लॉट जब्त, कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सितंबर के आखिरी में होंगी परीक्षाएं, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का भी विकल्प। केरल में सोने की तस्करी मामले में यूएई के वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ गिरफ्तार, एक पूर्व कर्मचारी सपना के भी शामिल होने का शक। तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास में आया था 30 किलो सोने का पैकेट, दूतावास ने झाड़ा था पल्ला। महाराष्ट्र के बारामती में जली बस, सोलर वाटर हीटर से आग की आशंका, बाल बाल बचे लोग।
यूपी के हाथरस में कंटेनर में गौवंश की तस्करी चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश फायरिंग कर फरार। बेंगलुरु में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे 560 डॉक्टर्स की धमकी, कल सैलरी नहीं मिली तो कर देंगे रिजाइन। हैदराबाद में 94 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, पूरी तरह स्वस्थ होकर गांधी हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रग तस्करों को पुलिस ने दबोचा, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। कानपुर में पहले पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। ग्वालियर में मास्क पहनने बिना निकलने वालों को मिलेगी अनूठी सजा, कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में लगेगी ड्यूटी। भोजपुर में खुल गया विशाल शिवलिंग मंदिर, कोरोना की डर से इस बार श्रद्धालुओं की तादाद दिखाई दी कम। कई हफ्ते बाद आखिर हैदराबाद में स्मारक खुले, 3 महीने से बंद थे चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट। अकोला में कोरोना काल में लोक कलाकारों की मुश्किल, काम नहीं मिलने से गुजारा करने में दिक्कत। गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर 31 जुलाई तक किया गया बंद, कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर फैसला। राजकोट में साड़ी उद्योग के बहाए केमिकल वाले पानी से नदी में झाग, नदी का पानी हुआ जहरीला। वाराणसी के सरकारी संस्थान में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कोयम्बटूर में पुलिस पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, पार्टी ने की जांच की मांग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी बधाई। तिनसुकिया में तेल के कुएं में आग से प्रभावित परिवारों का प्रदर्शन, सभी परिवारों को जल्द मुआवजा देने की मांग। टाइगर कमेंट को लेकर एमपी के मिनिस्टर कमल पटेल के निशाने पर दिग्विजय सिंह बोले, शिकार क्या करेंगे, अब तो दिग्विजय खुद शिकार हो रहे हैं। भटिंडा में ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी तो टावर पर चढ़े मजदूर, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर 7 किलो हेरोइन और हथियार जब्त, हेरोइन की कीमत 37 करोड़ रुपए। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की मांग, रामगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च। गुरुग्राम में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर पर अटैक, 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर खतरनाक घोड़ा गाड़ी की दौड़, कोरोना की वजह से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी आयोजन। चंदौली में 10 साल के बच्चे से गलती से चला तमंचा, 12 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी के स्कूल में खुला आइसोलेशन सेंटर, बीजेपी के नेताओं ने किया उद्घाटन। इंदौर में बकरीद पर ऑनलाइन हो रही है बकरों की बिक्री, बकरा मंडी पर लगी है रोक। बूंदी में सनसनीखेज वारदात, रेप के बाद युवती को मिट्टी का तेल डालकर जलाया, आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम फिर शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। जोधपुर के अस्पताल में एक्सपायर्ड ग्लूकोज 4 मरीजों को चढ़ाने का आरोप, जांच के आदेश। कठुआ में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, लाखनपुर में अफसरों ने लिया सुरक्षा इंतजाम का जायजा। धौलपुर में टिड्डियों का अटैक, किसानों ने बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश की। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आया वाहन, क्षतिग्रस्त, वाहन में सवार 4 लोग बाल बाल बचे। गुजरात के अमरेली में बाढ़ का कोहराम, इंसान के साथ बेजुबान जानवर परेशान, 10 घंटे तक पानी में फंसा रहा बैल। राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों को किया बेहाल, दरिया बन गई सड़कें, क्रिकेट स्टेडियम में भरा पानी। द्वारका में 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से गिरा पुल, कई इलाकों में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बिहार की नदियों में भी तबाही का उफान, सीतामढ़ी के कई गांव में बागमती नदी का तांडव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में रुक नहीं रही बारिश, रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों से संपर्क टूटा। उड़ीसा में भी कुदरत का कहर, मौसम विभाग ने जारी की अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भरा पानी, अंडरपास में डूबी वैन, ड्राइवर ने पानी में कूदकर बचाई जान। एमपी के शाजापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में जल जमाव। सिद्धार्थनगर में पुराने विवाद में भिड़े 2 गुट, कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। 5 साल पहले फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी में राम रहीम को भी बनाया आरोपी, वारंट जारी करने की तैयारी। चंदौली में खून के अवैध कारोबार के मामले में एक्शन, अस्पताल का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में जीतू सोनी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, सोनी पर दर्ज है धोखाधड़ी के 17 केस। सीतामढ़ी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तथाकथित करप्शन से है खफा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान एनकाउंटर, 1 मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार में बिजी रोड पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहाबाद में नाले से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बह गया, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सेंचुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया शिकार। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों की रिपोर्ट, चीन से कोरोना निकलने को किया खारिज, कहा हो सकता है वायरस सालों से दुनिया में सुप्त रहा हो।
इजराइल ने लॉन्च किया अपना जासूसी उपग्रह। नेतन्याहू बोले इसकी सफलता से दुश्मनों पर कार्रवाई की हमारी क्षमता बढ़ेगी। दक्षिण चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई शहरों में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज भेजने पर चीन को ऐतराज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका यहां कायम करना चाहता है दबदबा। चिली में कोरोना मरीजों के लिए नर्स की सुरीली कोशिश, मरीजों की जल्द रिकवरी के लिए बजाती है वायलिन।